राजनीति में आने की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? हम एक गांव और के रहने वाले व्यक्ति हैं जी। और मैं एक सामान्य परिवार में, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और हम लोगों ने स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट तक गांव के विद्यालयों में हम लोगों ने पढ़ाई की जी। और ग्रेजुएशन के लिए जो हम लोग शहर में आए और जिस विद्यालय में हमने अपना एडमिशन लिया, हमारे आजमगढ़ में एक शिवली नेशनल महाविद्यालय है और वहाँ का जो माहौल था उस माहौल को देख करके हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में उसके बाद विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता बने। सर, शुरू में जब आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, उस दौरान आजमगढ़ की कचहरी में फोटोकॉपी का दुकान चलाया करते थे। सर, इतना संघर्ष भरा जीवन फिर आपके मन में कैसे आ गया कि इन फोटोकॉपी की दुकान को बंद करके हम नेता बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा शुरुआती जीवन, हम वहाँ आए और वहाँ उस विद्यालय का जो माहौल था उसको देख करके छात्रों की अगुवाई करने के लिए हम 2 बार वहाँ छात्र संघ का चुनाव भी लड़े और दोनों छात्र संघ चुनाव में वो एक्चुअली बेसिकली वो माइनॉरिटी कॉलेज था और जब मैं छात्र संघ का चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़ता था तो वहाँ विद्यालय प्रबंध तंत्र और विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, मैं केन प्रकार हारूं उसके लिए पूरा यत्न करते थे। लंबे समय तक जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण, वहाँ की छात्र राजनीति के कारण एक व्यापक पैमाने पे जनाधार छात्रों में और अलग अलग विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की इकाई को बनाना, छात्र संघ लड़ाना और मूल अवधारणा हमारे जो हमको विचार मिला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के कारण जो छात्र हित की बात थी जी, उसको लेकर के लंबे समय तक हमने आजमगढ़ में संघर्ष किया और बाद में मैं लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री के नाते बुंदेलखंड मुझे काम मिला था और बुंदेलखंड में जब मैं गया तो विद्यार्थी परिषद के साथ साथ जो बुंदेलखंड में जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे मानिकपुर क्षेत्र है, उनके बीच में आना जाना और वहाँ मिलना, तो धीरे धीरे दिमाग में आया कि समाज क्या है और समाज में लोग कैसे हैं और उनके बीच हमें हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम तो इस देश के नागरिक हैं, नागरिक के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व क्या है जी। वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के कारण लंबे समय तक मुझे ये बोध हुआ कि हमारा भी उत्तरदायित्व है समाज में और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और लंबे समय तक वहाँ काम करने के बाद और फिर जी। उसी कॉलेज में वंदे मातरम के इशू पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी और उस समय वंदे मातरम को लेकर के सभी विद्यालय महाविद्यालय में केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुछ फंड रिलीज हुए थे जी। उस फंड पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और मैं एज ए संगठन मंत्री रहते हुए मैं बुंदेलखंड से आजमगढ़ ऐसे आया था लेकिन उस शिवली कॉलेज में क्योंकि लंबे समय तक मैं छात्र राजनीति किया था जी, तो उस विद्यालय में उन लोगों ने उस फंड का कोई उपयोग नहीं किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कराया। हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग मेरे पास आए, फिर मैं उन लोगों के पास गया और उस दरमियान ऐसा वाकया हुआ कि वहाँ हम लोगों की तरफ से और विद्यालय प्रशासन की तरफ से काफ़ी नोकझोंक हुई और उसमें बहुत मतलब दोनों तरफ से आप समझ लीजिए कि कई हमारे विद्यार्थी छात्र घायल हुए, उनके ऊपर गोलियां चली और उसको मैंने लीड किया और लीड करने के बाद ये हुआ कि मेरे ऊपर 38 मुकदमे हुए। अरे अरे। और उस 38 मुकदमे के बाद मैं फिर विद्यार्थी परिषद से वापस आया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से लड़ करके उन मुकदमों को समाप्त कराया। लड़के मैंने समाप्त जी। और ये लड़के समाप्त कराया तो मैं उस समय खाली था तो मुझे ये लगा कि मैं सामाजिक जीवन में काम करता हूं तो मुझे अपना भी कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि कुछ दिन के लिए जो मैं एक अधिवक्ता भी था तो वहाँ एक मैंने दुकान डलवाई थी और अधिवक्ता भी था और दुकान भी पड़ी थी। इसके कारण वहाँ जब मैं खाली समय रहता था, क्योंकि हम लोग नए नए अधिवक्ता थे तो हम लोगों के पास इतना कोई काम नहीं था जी, तो वो दुकान पे भी मैं बैठता था। बाद में धीरे धीरे हम जिस विचार से जुड़े थे और जुड़ने के कारण हमको आगे ऐसे रास्ता मिलता गया। फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का
जिले का अध्यक्ष बना, 2 बार अध्यक्ष रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का 2 बार मैं जिले का महामंत्री रहा, फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिला का अध्यक्ष रहा। और ये स्वाभाविक तौर पे इस विचार से और इस पार्टी से जुड़ने के बाद हमें ये लगा कि समाज जीवन में हम जो संकल्प लेकर, मैं नहीं कोई भी युवा जो निकलता है उसके मन में एक संकल्प होता है कि हम सामाजिक जीवन में जा रहे हैं, तो हमारी क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं, हमारे क्या संकल्प हैं, हमारा क्या कमिटमेंट है, हमें उसको कैसे पूरा करना। और ये प्रेरणा हमें स्वाभाविक रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली थी। बिल्कुल।